बच्चों हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 4 का एग्रीकल्चर का आपका थर्ड वीडियो। बच्चों इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण चीज़ें इस चैप्टर संबंधी डिस्कस करेंगे। बच्चों इसको डिस्कस करने से पहले हम चाहेंगे कि इसके पहले वीडियो में हम लोग ने क्या चर्चा किया था, एक रिकॉल किया था, जिससे आपको एक भूमिका बनेगी जिस ढंग से आपके समझने में आसानी होगी, इजी वे में आप समझ सकेंगे। तो बच्चों हम लोग लास्ट वीडियो में क्या पढ़े? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग किस प्रकार की होती है। उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था बच्चों? उसमें हम लोगों ने इंटेंसिव फार्मिंग देखा था, कमर्शियल फार्मिंग देखा था, और इसके साथ साथ बताइए बच्चों आप लोग कंसंट्रेट होया करें। अगर 3 तरह की फार्मिंग हम लोगों ने पढ़ा था, एक तरह की फार्मिंग किसको बताना है? बोलो स्टूडेंट्स। वेरी आप लोग बच्चों कमेंट सेक्शन में बताएं, इससे आइडिया लगे कौन बच्चा सब कुछ स्ट्रगल कर रहा है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? चलिए तो क्या बताएं? प्रिमिटिव। ओके बच्चों, तो प्रिमिटिव, इंटेंसिव और कमर्शियल, तो 3 तरह की फार्मिंग हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। अब इस वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं? इस वीडियो में बच्चों हम लोग समझने जा रहे हैं क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब क्या हुआ? क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब ये हुआ कि भारत देश की क्लाइमेट इस तरह की है, यहाँ की सॉइल इस वेराइटी की है, यहाँ पे साल भर में सीजन भर के अकॉर्डिंग फसलें, एक बार रबी की फसल, सेकेंड खरीफ की फसल, और तीसरी रबी, खरीफ, और बच्चों आपको दिखाया गया है जायद। तो 3 तरह की फसलें यहाँ सीजन भर में तैयार की जाती है। तो हम लोग यही पैटर्न कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे बच्चों। मैं आपको ऐसा सिस्टम बताऊंगा, ऐसा प्रोसीजर बताऊंगा जिससे आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस मंथ के बीच में रबी की फसल तैयार की जाती है, किस मंथ के बीच में खरीफ की फसल तैयार की जाती है, और किस सीजन में जायद की फसल तैयार की जाती है, किस फसल का प्लेस कौन सा है, कौन सा रीजन रबी के फसल से संबंधी है, कौन सा स्टेट खरीफ के फसल से रिलेटेड है, और हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे कि किस क्षेत्र के किस फसल की हार्वेस्टिंग सीजन क्या होती है, किस सीजन में उसको हार्वेस्ट किया जाता है। दैट एवरीथिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अंडर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एज अ सिस्टमैटिक वे, एज अ सिस्टमैटिक वे यू ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट क्रॉपिंग पैटर्न। बच्चों क्रॉपिंग पैटर्न समझने के लिए आप एक इस तरह के सिस्टम पे आ जाइए जिस तरह आपकी स्कूलिंग प्रोसीजर है। स्कूलिंग प्रोसीजर आपकी कब से शुरू होती है? मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ जिससे आप माइंड में कंसंट्रेट बिल्कुल अच्छी तरह मैग्नेट की तरह इसको पकड़ लोगे। ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। तो क्या है, आपकी स्कूलिंग टाइमिंग कब से शुरू होती है? जून जुलाई, बट इट इज एज आफ्टर समर। आपको पता है जून जुलाई एज अ समर शुरू होता है। तो जून जुलाई टाइमिंग मैं PDF पे जो भेजा हूँ बच्चों, उस PDF को आप लेके बैठेंगे सामने। PDF आपको बहुत हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। तो जून जुलाई की टाइमिंग क्या होती है? आपकी सबसे पहले खरीफ की फसल, खरीफ की फसल का सोइंग पीरियड क्या बताया गया है, किस समय पे ये तैयार किया जाता है? तो बच्चों इसका सोइंग पीरियड है जून जुलाई। मानसून के स्टार्टिंग में जून जुलाई में जब आप लोग की स्कूल स्टार्ट होती है तब इसका सोइंग पीरियड है। और अब आप देखिए, और इस फसल का हार्वेस्टिंग पीरियड क्या है बच्चों? हार्वेस्टिंग पीरियड इन सितंबर अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर में इसका क्या है? हार्वेस्टिंग पीरियड बच्चों। और इसमें किस तरह की क्रॉप्स मोस्टली पाई जाती है? कौन सी क्रॉप्स मुख्य तरह से है? पैडी, मेज,
ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन और तूर दाल। ये तूर दाल होता है बच्चों अरहर की दाल। तो इतनी तरह की क्रॉप्स किस फसल में आती है? खरीफ की फसल में। और ये खरीफ फसल कब तैयार की जाती है? आपके स्कूलिंग समय में भाई। और हार्वेस्टिंग टाइमिंग इसका क्या है? सितंबर अक्टूबर। और इरिगेशन प्रोसेस क्या है? रेनफॉल। बरसात क्यों है? बिकॉज दिस इज द टाइम ऑफ रेन। ये मानसून का समय ही तो जून जुलाई होता है, उसी समय ही मानसून होता है। सो इरिगेशन मोस्टली सपोर्ट टू दिस फसल्स, दिस क्रॉप्स। अब बच्चों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या? रबी की फसल। आपकी खरीफ जून जुलाई टू सितंबर अक्टूबर होगा। सितंबर अक्टूबर में आपका क्या हुआ? फर्स्ट यूनिट टेस्ट। आप जोड़ लीजिए अपने आपके स्कूलिंग सिस्टम से। तो रबी की फसल शुरू हो गई सितंबर अक्टूबर नवंबर से। जब आपका क्या हुआ? सितंबर अक्टूबर में टेस्ट हुआ, फिर अक्टूबर नवंबर से रबी की फसल शुरू हो गई। रबी की फसल सोइंग पीरियड यही है, अक्टूबर नवंबर। और हार्वेस्टिंग पीरियड बच्चों मार्च टू अप्रैल। सारे बच्चों मार्च टू अप्रैल, दैट मीन्स योर एग्जामिनेशन टाइम। लास्ट एग्जामिनेशन भाई आपका मार्च अप्रैल। और मोस्टली इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं? वीट, बार्ले, पीच, ग्राम्स, मस्टर्ड। और ये फसलें किस तरह से कैसे क्रॉप्स तैयार होती हैं? इस सीजन पे तो रेनफॉल सीजन भी नहीं होता है। व्हाट इज द सिस्टम? व्हाट इज द प्रोसीजर टू प्रिपरेशन ऑफ दिस about irrigation? So students, western temperate cyclone help in the success of these crops. western temperate cyclone से क्या होता है? इनको हेल्प मिलता है किस चीज में? रेन में। और क्या होता है इरिगेशन प्रोसेस इनका? कैनल्स भी इसकी इरिगेशन सिस्टम होता है, कैनल से भी इनको हेल्प मिलती है। नाउ लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस जायद का आपका लास्ट टाइमिंग है मार्च अप्रैल। दिस टाइमिंग इज नॉट सो लॉन्ग। और मार्च अप्रैल टू मई जून बच्चों, इसी बीच में ये कंप्लीट हो जाती है। इसमें क्या क्या होता है? वाटरमेलन, मस्कमेलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल, fodder crops. What is? Students, fodder crops you know, which is mostly used for as a animals food, that is a fodder crops. और इसके सोर्सेस क्या होते हैं इरिगेशन के? प्राइवेट सोर्सेज बच्चों मैनेज करना पड़ता है। बिकॉज दैट टाइम सिस्टम ऑफ इरिगेशन, सिस्टम ऑफ रेनफॉल इज नॉट गोइंग टू बेस्ट, इट इज द वेरी समर सीजन. So in summer season, which persons have a private system of irrigation, they can help manage such as crops. So students, have you understood this cropping pattern? I have explained to you about Kharif crops, Rabi crops and Zaid crops. So regions are Kharif crops. It is the other important factor which you also should be know students. Region of Rabi crops and Zaid crops. हम लोग ये समझते चल रहे हैं किस प्लेस पे कौन सी क्रॉप्स मोस्टली ज़्यादा तैयार होती है। तो बच्चों आप देखिए ओरिजिन्स जहाँ पे मुख्य रूप से खरीफ की क्रॉप्स ज़्यादा तैयार होती है वो प्लेस कौन से हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स आर असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र. This is the place where mostly Kharif crops are growing. Recently, students, paddy has become an important crops of Punjab and Haryana.
दैट मीन्स पंजाब एंड हरियाणा में क्या हुआ है, यहाँ पे भी इस तरह की फसल लोगों ने व्यवस्था करके मैनेज करके तैयार करना शुरू किया है स्टूडेंट्स। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, वी आर डिस्कसिंग अबाउट रीजन्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट रीजन्स ऑफ रबी क्रॉप्स। अब हम लोग क्या समझने जा रहे हैं, वो क्षेत्र जहाँ पर मुख्य रूप से रबी की फसलें ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा तैयार होती हैं। स्टूडेंट्स, अंडर दिस वीडियो यू विल फाइंड आउट मेनी जीके क्वेश्चंस आंसर्स। इस वीडियो में आपको बहुत सारे जीके क्वेश्चंस आंसर मिलेंगे। यू ट्राई टू प्रिपेयर एंड मेक योर नोट्स एज अ सिस्टमैटिक वे स्टूडेंट्स। सो रीजन्स ऑफ रबी क्रॉप्स, वो क्षेत्र कौन से होते हैं इंपॉर्टेंट जहाँ पे रबी क्रॉप्स होती है। These crops are grown in large part of the India state as a northwestern part such as Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttaranchal, Uttar Pradesh, and are important for wheat and other rabi crops। ये सब कैसे क्षेत्र हैं, ये वीट और अदर रबी क्रॉप्स के लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इस सारे प्लेसों पे क्या होता है बच्चों, रबी क्रॉप्स होता है और जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स बच्चों होती है जो इस दोनों क्रॉप्स के बीच के सीजन में, समर सीजन में तैयार होती है। और ऐसी क्रॉप्स मोस्टली इसके लिए पर्सनल व्यवस्था, प्राइवेट व्यवस्था करना पड़ता है वाटर से रिलेटेड। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन फॉर यू। I have told you some states which has been included in the kharif crops and rabi crops। कुछ ऐसे प्लेस के भी नाम बताए गए जहाँ पे रबी क्रॉप्स भी होती है और खरीफ क्रॉप्स भी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसका नाम दिया गया खरीफ के लिए, रबी क्रॉप्स के लिए, तो कौन एक होगी, कोई एक नहीं होगी, दोनों होगी बच्चों। सम प्लेस आल्सो आई हैव इंडिकेटेड टू यू। हमने आपको ऐसे भी स्टेट का नाम लिया, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में व्हिच आर दैट स्टेट वेयर हैज बीन ग्रोन बोथ टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, रबी एंड खरीफ आल्सो। सो स्टूडेंट्स, इट इज एवरीथिंग व्हाटएवर यू हैव टू अंडरस्टूड। आपने समझा क्या इसमें, क्रॉपिंग पैटर्न इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच यू ट्राई टू प्रिपेयर वेरी सीरियसली विद कंसंट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको अच्छी तरह समझोगे आपको अच्छी तरह कंसंट्रेट हो जाएगा। यू नेवर विल आगे टू दिस। आपने समझा रीजन कहाँ पे खरीफ क्रॉप्स होती हैं, और आपने देखा क्या रबी क्रॉप्स को, आपने जायद क्रॉप्स को देखा। सो बच्चों, नाउ वी विल डिस्कस अदर पॉइंट रिलेटेड दिस लेसन, रिलेटेड दिस चैप्टर इन अदर वीडियो बच्चों। सो थैंक्स एंड बाय बच्चों।